आज के इस वीडियो में समझते हैं कि वायरल क्या है, एक वायरल में कितने लीटर होते हैं, यह शब्द कहां से आया और क्रूड ऑयल को ऑयल रिफाइनरी में कैसे डीजल, पेट्रोल, एलपीजी में अलग किया जाता है। तो आइए समझते हैं इसको। सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे एक बैरल बराबर लिखा है 159 लीटर। असल में क्या होता है, एक बैरल बराबर जो होता है वो 158.987 लीटर होता है। इसी को हम लोग रफ राउंड फिगर में 159 लीटर कह देते हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई बैरल में लीटर की। अब अगर हम लोग पूरी दुनिया में बात करें तो सबसे पहले 27 अगस्त 1859 को अमेरिका के पेंसिल्वानिया राज्य में तेल का पहला कुआं खोदा गया था पूरी दुनिया में। और पेंसिल्वानिया अमेरिका के उत्तरी पूर्वी हिस्से में है, यानी न्यूयॉर्क राज्य के ठीक दक्षिण में मिलेगा। अच्छा, अब ये तो हो गया आपका। अब बात करते हैं जब कच्चा तेल यानी कुओं से निकाला जाता है, और खास तौर से अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो भारत 80% से ज्यादा तेल विदेशों से खरीदता है। तो ये टैंकर इन समुद्री जहाज से लाया जाएगा और बंदरगाह पर ये उतरेगा। अब फिर मोस्टली बंदरगाहों पर ऑयल रिफाइनरी हैं और फिर वो पाइपलाइन के जरिए ऑयल रिफाइनरी में पहुंचेगा। और ऑयल रिफाइनरी में पहुंचने के बाद फिर क्या प्रक्रिया होगी, जरा ये ऑयल रिफाइनरी को देखें। ये बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे टावर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब होता क्या है, एक बहुत बड़ा ऊंचा सा टावर होता है ऑयल रिफाइनरी में। इसे कहते हैं फ्रिक्शन डिस्टिलेशन टावर। बड़ा ऊंचा सा पाइप दिख रहा होगा ये। अब क्या होगा, इस क्रूड ऑयल को 300-350 से लेके 400 सेंटीग्रेड टेम्परेचर के ऊपर उबाला जाएगा या कहीं इसे गर्म किया जाएगा। जब टेम्परेचर इतना ज्यादा टेम्परेचर के ऊपर इसे गर्म करेंगे, जैसे आप 350 लिखा देख रहे हैं, ये आग जल रही है, क्रूड ऑयल लिखा हुआ है और ये उससे पाइप कनेक्टेड है, ये देखो ये बीच से। अब क्या होगा, जब इतना गर्म करेंगे तो जाहिर सी बात है ये अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट के आधार पर ये अलग अलग लेयर्स में बट जाएगा। और जो बहुत ज्यादा टेम्परेचर के वजह से बहुत सारा तो एवोपरेट हो जाएगा, भाप बन जाएगा। और पाइप ऊपर से ये बंद होगा, देखो ये बंद है ऊपर, ये नहीं कि खुला हो। अब ये जो भाप बन जाएगा तो ये भाप सबसे ऊपर पहुंचेगी, यानी हल्की होने की वजह से गैस क्या होती है, सबसे ऊपर पहुंचेगी। अब ये जो गैस होगी, इसी गैस को आप एलपीजी कहते हैं, इसीलिए कहते हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस, क्योंकि पेट्रोलियम से बन रही। अब होता क्या है, ये तो भाप है और भाप को इसमें कलेक्ट कर लिया और भाप को हैवी प्रेशर से इसे फिर से लिक्विड फॉर्म में लाए ताकि हमें इसे ट्रांसपोर्ट और इसे सिलेंडर में भरने में आसानी रहे। आपने देखा भी होगा कभी गैस सिलेंडर पर उसके पिन पॉइंट पर अगर दबाव डालें तो देखो भाप बन के उड़ जाती, लेकिन अगर सिलेंडर को ऐसे ऐसे हिलाएं तो ऐसा लगता है इसके अंदर पानी भरा हुआ है। वो लिक्विड फॉर्म में होती ताकि सिक्योरिटी पर्पज से और आपको ट्रांसपोर्ट में भी आसानी रहेगी। खैर, अब उसके बाद जो निचली लेयर होगी, यानी ऊपर टेम्परेचर कम होगा, नीचे ज्यादा होगा, और जो चीज हल्की होती वो ऊपर रहती, जो भारी रहती वो नीचे रहेगी। तो उसके बाद जो दूसरी लेयर में ये दिखाई देगा, ये पेट्रोल जमा होगा। तो इससे आप देख रहे हो बाइक कारें के लिए। फिर आपका ये नेफ्थॉन होगा, ये भी। फिर आपका ये आपका जेट फ्यूल होगा, इससे प्लेन चलते हैं। उसके बाद डीजल, जिससे आपका ट्रक में यूज होता है। फिर आपका ये वो जो 300 सेंटीग्रेड टेम्परेचर के आसपास वाली लेयर में होगा, वो होगा आपका जो समुद्री जहाजों में चलता है, वो होगा। फिर इसी तरीके से जो और बचा वो आपका क्या हो जाएगा, ये जैसे जैसे नीचे आएंगे तो क्या होगा, ये फ्यूल ऑयल देख रहे वो बच। अब जो लास्ट में बचेगा, जिसे हम लोग तारकोल कहते हैं, वो काला काला जो डामर बनाने के काम आता है, देखते ना, वो गर्म करके ऐसे ऐसे डालते, फिर बजरी चिपकाते, फिर रोलर चलाते हैं, तो वो होता है आपका सबसे बचा हुआ, यानी अवशिष्ट भाग जो होता है वो आपका डामर के काम आता है। तो ये तो होगा, इससे अलग अलग बनते हैं। अब देखो, अमूमन हम लोग समझते हैं सिर्फ पेट्रोल, जो कच्चा तेल आता है इसे डीजल पेट्रोल ही बनता है और कुछ नहीं बनता जनरली आदमी। तो ध्यान रखना, तुम सवेरे सो के उठते हो और जो मंजन ब्रश और साबुन से शुरुआत करते हो और लास्ट तक दिन में सोते टाइम तक पता नहीं कितनी बार पेट्रोलियम प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हो। जो दिन भर जो पुट्टी प्राइमर करते हैं महिलाएं, पता नहीं इस पुट्टी प्राइमर यानी ब्यूटी प्रोडक्ट्स में कितना पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है। जो वैसलीन लगाते हो ना मुंह पर, थुथुन पर, ये भी प्रोडक्ट होता है आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट।
कौन कौन से हैं, जैसे आप देख रहे हो ये कच्चा तेल निकाला गया, ये कच्चा तेल ये निकाला गया, ये ड्रम में दिख रहा है, ये रिफाइनरी में गया। फिर ये क्या हुआ, अलग जैसे पेट्रोल इससे बन गया, ये डीजल हुआ, एलपीजी हो, मोम ये भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। आपका जो डामर बनता है वो भी, प्लास्टिक इसमें बहुत सारा इसमें भी होता है, कपड़ा, दवाएं, न जाने कितने प्रोडक्ट होते हैं और हम उन्हें बहुत सारे चीजों को जानते ही नहीं, ये पेट्रोलियम से बने हुए। तो ये छोटा सा वीडियो जिसमें आपको ये पता लगा ये बैरल क्या था, रिफाइनरी में वो कैसे किया जाता है और उसके बाद में ये अलग अलग कैसे कैटेगराइज किया जाता है। तो ये वीडियो कैसा लगा जरूर हमें बताइएगा, अच्छा लगा हो तो भी, बुरा लगा हो तो भी, लेकिन हाँ अगर अच्छा लगा हो तो आप भी देखिए, अपने साथियों को दिखाइए और रात 9 बजे लाइव क्लास चलती है उसमें हमारे साथ जुड़िए। धन्यवाद।